में जब से जातीय जनगणना के डेटा को सार्वजनिक किया गया है, तब से बिहार में एक अलग ही राजनीति हो रही है। सारी राजनीतिक पार्टियां अब अब जाति के आधार पर वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुट गई है। वहीं आपको बता दें कि सवर्ण की राजनीति करने वाली भाजपा अब अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव कर रही है और भाजपा ने एक नया प्लान बनाया है, जिसमें कि अब लालू यादव के होश उड़ जाएंगे, साथ ही इंडिया गठबंधन की भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो आइए आपको पूरा मामला बताते हैं, साथ ही भाजपा का प्लान बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। दरअसल जब से जातीय जनगणना सर्वे में यादवों की ज्यादा संख्या आई है, उसके बाद से भाजपा ने पटना में यदुवंशी समाज का मिलन समारोह करके अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नई सियासी जमीन ढूंढने की कोशिश करने लगी है। यादव जाति को अब तक सत्ताधारी पार्टी राजद का वोट बैंक समझा जाता रहा है, लेकिन भाजपा की नजर अब इन्हीं यादवों पर टिक गई है। भाजपा ने मंगलवार को पटना में यदुवंशी समाज मिलन समारोह में 21,000 लोगों की भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने का दावा कर रही है। हालांकि इसमें किसी बड़े नेता का नाम शामिल नहीं है, फिर भी भाजपा ने इस समारोह के जरिए इतना तो साफ कर दिया है कि अब उनकी नजर जो है वह यादव वोटर्स पर भी है। बता दें कि इस सम्मेलन में रामकृपाल यादव ने कहा कि कोई भी समाज किसी की जागीर नहीं है। मिलन समारोह में बड़ी संख्या में यदुवंशी समाज के लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि ऐसा नहीं है कि यादव भाजपा के साथ नहीं है। जनसंघ के जमाने से यादव समाज भाजपा के साथ जुड़ा है। दरअसल आपको बता दें कि जब से नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़कर महागठबंधन का दामन थामा, उसके बाद से ही भाजपा इस कोशिश में जुट गई है कि किसी भी तरह से बिहार में अपने दम पर सरकार बना ले। जाति जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद पार्टी ने अति पिछड़ा के साथ ही दलित एवं यादव को भी साधना शुरू कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा की कोशिश यादव जाति के जितने भी वोटर्स हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने का है। बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार में 40 में से 39 सीटें एनडीए के खाते में आई थी। अगले लोकसभा चुनाव में अगर यादव मतदाताओं का कुछ भी हिस्सा भाजपा के पास चला जाता है, तो भाजपा को यहां पर लाभ होगा। वहीं इसका सीधा सीधा नुकसान महागठबंधन को उठाना पड़ेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर राजद इसे दिखावा बता रही है। दरअसल राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने भाजपा के मिलन समारोह को दिखावा बताते हुए कहा कि कोई भी प्रलोभन यादवों को मिल जाए, यहाँ के यादव लालू प्रसाद को छोड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी भी यहाँ आकर अगर यादव सम्मेलन करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी की इस पूरी कोशिश को लालू यादव ने मजाक में उड़ा दिया है। हालांकि खास बात तो यह है कि यदुवंशी सम्मेलन में पहुंचे यादव समाज के लोगों ने लालू यादव के परिवार को भ्रष्ट बताया है, बीजेपी को वोट देने की बातें कही है। लेकिन सियासी जानकारों की अगर माने तो उनका मानना है कि लालू यादव के परंपरागत वोट को खिसकाना कोई बच्चों का खेल नहीं। वहीं बिहार में यादव और अति पिछड़ों को लेकर लालू यादव पहले से ही चलते रहे हैं। बिहार में हाल ही के दिनों में हुए उपचुनाव में उनका यह समीकरण लेकिन बिल्कुल भी काम नहीं किया था। इतना ही नहीं, जदयू के वोट भी राजद के कैंडिडेट को समर्थन नहीं कर पाए और गोपालगंज और कुढ़नी पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। जदयू और राजद के अंदर मंथन का दौर भी चला, लेकिन बीजेपी जातिगत सर्वे को गंभीरता से समझ लेती है और इसलिए बीजेपी ने अपना यह बड़ा प्लान तैयार किया है और प्लान में खास कर यादवों को शामिल करने की बात कही जा रही है और ऐसा करके भाजपा ने लालू की टेंशन भी बढ़ा दी है। बीजेपी ने बिहार के हजारों यादवों को इकट्ठा करके यह दिखाने का काम किया है कि वह अब सिर्फ लालू के समर्थक नहीं रह गए हैं और भाजपा भी उनको अपना मानती है और भाजपा को भी वह लोग अपना नेता मान सकते हैं, अपनी पार्टी मान सकते हैं। तो ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि भाजपा की तरफ से यादवों को साधने के लिए जो बड़ा प्लान तैयार किया गया है, बड़ी रणनीति बनाई गई है, इससे कितने यादव जो हैं वह लालू यादव का साथ छोड़कर भाजपा में जाते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में यादव वोटर्स अब लालू यादव के पास से खिसकने लगे हैं और क्या आपको लगता है कि भाजपा फिर से यादव वोटर्स पर कब्जा कर पाएगी? आप अपने विचारों को हमें बताएं। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द बिहार प्रोजेक्ट।